हेलो फ्रेंड्स, आज एक इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। जीएसटी में एक ऐसा प्रोविज़न था जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा डिस्कशन हुआ, सबसे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुए और सबसे ज़्यादा उस प्रोविज़न का मजाक भी बनाया गया। प्रोविज़न ये था कि अगर कोई रजिस्टर्ड पार्टी किसी अनरजिस्टर्ड पार्टी से कोई माल परचेज करती है तो उस रजिस्टर्ड पार्टी को सेम डे एक टैक्स इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा और उसका जो टैक्स होगा वो गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करना पड़ेगा। उसके बाद बेशक उसको रिवर्स उसकी एंट्री करके उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है रजिस्टर्ड डीलर। ये एक प्रोविज़न है। इस प्रोविज़न में किसी भी प्रकार की कोई फाइनेंशियल लिमिट न होने की वजह से इसका ये इंटरप्रिटेशन था कि इन केस अगर कोई ऑफिस के अंदर चाय भी मंगवाता है, 200 रुपये की अगर उसने पूरे दिन में चाय मंगवाई तो 200 रुपये अगर किसी अनरजिस्टर्ड पार्टी से उसने चाय मंगवाई है तो वो रजिस्टर्ड पार्टी उसका सेम डे एक टैक्स इनवॉइस जनरेट करेगा और उसकी कंप्लीट फॉर्मेलिटी पूरी करेगा। इसी प्रकार के छोटे छोटे जो एक्सपेंसेस है जो डेली बेसिस पर जो ऑफिस में होते हैं और वो अगर अनरजिस्टर्ड पार्टी से वो ट्रांजैक्शन हुए हैं तो डेली बेसिस पर रजिस्टर्ड पार्टी उनका टैक्स इनवॉइस जनरेट करके उसका टैक्स डिपॉजिट करना पड़ेगा। ये आरसीएम का प्रोविज़न है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का। अब गवर्नमेंट ने इसको अमेंड करके जो फाइनेंशियल लिमिट नहीं थी उस प्रोविज़न के अंदर एक फाइनेंशियल लिमिट डाल दी कि इन केस अगर डेली बेसिस पर कोई रजिस्टर्ड पार्टी किसी अनरजिस्टर्ड पार्टी से 5,000 रुपये तक का अगर कोई माल अथवा सर्विसेज परचेज करती है तो उसको डेली बेसिस पर टैक्स इनवॉइस जनरेट करने की आवश्यकता नहीं है। वो मंथली बेसिस पर एक सिंगल टैक्स इनवॉइस जनरेट कर सकता है। ये एक बहुत बड़ी रिलीफ है। क्यों प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती कि डेली बेसिस पर अनरजिस्टर्ड पार्टी से जो सर्विस अथवा माल परचेज किया जाता है उसका सेम डे आप उसका टैक्स इनवॉइस जनरेट करो। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल था ही नहीं, बहुत ज़्यादा इसके अंदर मुश्किल होती थी। तो गवर्नमेंट ने इसमें अमेंड करके एक बहुत बड़ी रिलीफ दी है बिजनेसमैन को। अब ये डेली बेसिस पर आपको टैक्स इनवॉइस जनरेट करने की आवश्यकता नहीं है। मंथली बेसिस पर आप टैक्स इनवॉइस जनरेट करिए और इस प्रोविज़न की फॉर्मेलिटी वहां पर कंप्लीट हो जाती है। मैं आपको वो सेक्शन दिखाता हूं जहां पर ये प्रोविज़न किया हुआ था। ये एक्ट का पार्ट है, सेक्शन 31। सेक्शन 31 है वो टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट्स के ऊपर है। इस सेक्शन का सबसेक्शन 3 का एफ पार्ट, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई थी रजिस्टर्ड पार्टी के ऊपर कि इन केस अगर वो अनरजिस्टर्ड पार्टी से कोई माल परचेज करता है अथवा सर्विसेज परचेज करता है तो उसको एक टैक्स इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा और उसका टैक्स डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो इस प्रोविज़न के अंदर गवर्नमेंट ने रिलीफ दी है। जो रिलीफ दी है वो प्रोविज़न क्या कहता है? अब ये प्रोविजो डाला है इसमें। प्रोविजो ये कहता है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर एन इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इश्यूड अंडर क्लोज एफ ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 31 a registered person may issue a consolidated invoice at the end of a month for supplies covered under subsection 4 of section 9. The aggregate value of such supplies exceeds rupees 5,000 in a day from any or all of the suppliers. अगर सेम डे एक दिन के अंदर 5,000 रुपये तक का अगर कोई
सामान अथवा सर्विसेज कोई रजिस्टर्ड पार्टी परचेज करती है किसी अनरजिस्टर्ड पार्टी से, तो फिर डेली बेसिस पर उसको टैक्स इनवॉइस जनरेट करने की आवश्यकता नहीं है। अब वो मंथली बेसिस पर उसका टैक्स इनवॉइस जनरेट करके इस प्रोविज़न की फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट ने इसमें अमेंडमेंट करके बहुत बड़ी फैसिलिटी दी है। डेली बेसिस पर एक बिजनेसमैन की काफ़ी सारी टेंशन ख़त्म हो गई है। तो ये जो अमेंडमेंट का पार्ट है आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। इसको नोटिफिकेशन 10 है उसको रेफर करिए, उसमें मेंशन किया हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है। इस सेक्शन को सबसे ज़्यादा डेंजरस माना गया था। यहाँ पर जीएसटी के अंदर सबसे ज़्यादा डेंजरस प्रोविज़न यही था। तो ये गुड न्यूज़ है जीएसटी की साइड से, काफ़ी ज़्यादा इससे रिलीफ मिलेगी फॉर्मेलिटी पूरी करने में। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट हो सके। थैंक यू।